दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय इनकलाब टीवी न्यूज। मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र रवाड़ के औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह को लेकर दिए गए बयान के बाद काफी विवाद शुरू हो गया है। इस ताल्लुक से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नईम नजीर खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एमआईएम के सैफ पठान ने मुमरा पुलिस स्टेशन को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें उन्होंने जितेंद्र रवाड़ के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। मुमरा पुलिस ने कहा था कि आपको वर्तक नगर पुलिस थाने जाना होगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी मुमरा की तरफ से कलीम जामई साहब की क़यादत में ये आह्वान किया गया था, इस बात की चेतावनी दी गई थी कि अगर विधायक जितेंद्र रवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो हम उनका पुतला जलाएंगे। जिसके बाद में जुम्मा के रोज जो उन्होंने वक्त रखा था, उस वक्त समाजवादी के दफ्तर के बाहर पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो थाने जिला अध्यक्ष है बादशाह खान, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया। उन्हें नोटिस दिया गया कि 188 का नोटिस हम आपको दे रहे हैं, आपको कोई भी माहौल खराब नहीं करना है, आप इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे। जिसके बाद में मुमरा पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी की टीम पहुंची और उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कल्लक से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि मेमोरेंडम उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मजीद वो वर्तक नगर पुलिस थाने भी जाएंगे अपनी इस मांग को लेकर। पूर्व मेयर नईम नजीर खान द्वारा कुछ पोस्टर मुमरा शहर में लगाए गए थे, कुछ बैनर लगाए गए थे जिनमें ये सवाल पूछा गया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवकों से कि आप औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह की हुर्मत के साथ में है या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में। कहा जाता है कि वो बैनर से मनपा द्वारा निकाल लिए गए हैं, लेकिन देखना यह है कि अब कब ऐसा कानून बनेगा जब किसी की धार्मिक भावनाएं, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, उनकी भावनाओं को आहत करने के खिलाफ कब कानून बनेगा और कब कोई ठोस कार्रवाई होगी। हमारे पास इंटेलिजेंस के लोग आए और उन्होंने कहा कि तत्काल जो है आपको नोटिस देना है। हमने कहा ठीक है, नोटिस दे, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, नमाज के बाद हम मिलेंगे। बोले नहीं, अभी तत्काल देना है। हमने कहा तत्काल आ जाओ। हम आए, हमने उनको फेस किया, उन्होंने हमको नोटिस दिया। हमको ये नोटिस पकड़ाया और नोटिस पकड़ा करके हम चले गए। हम चले आए, बोले कि साहब आए हुए हैं, सीनियर साहब, चलिए 5 मिनट के लिए मिल लीजिए। नमाज के वक्त होने जा रहा है। हमने कहा भाई टाइम मत बर्बाद करिए, हम कहीं भागने वाले नहीं, हम चल रहे हैं। फिर भी हम आए सीनियर साहब के। सीनियर साहब ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ के आइए। नमाज अपनी गाड़ी में उठा के लेकर के LIU वाले इंस्पेक्टर पाटिल साहब नमाज पढ़ने के लिए हमको लेके गए। फिर अपनी गाड़ी पे लेकर के यहाँ पे आए। फिर भी सीनियर साहब यहाँ खड़े थे। हमने कहा हम पूरा कोऑपरेट करें, जो आप कह रहे हैं ठीक है। आप अगर कह रहे हैं कि 188 में पुतला फूकना आचार संहिता लगी हुई है, नहीं कर सकते, एक कानून का हाथ में लेना होगा, कानून का उल्लंघन होगा। हम कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहते हैं, हम कानून को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जबरदस्ती पुलिस दोहरा मापदंड जो कहते हैं ना, एक तरफ तो विधायक लगातार जो है हमारी भावनाओं को आहत कर रहा है, आए दिन गालियां दे रहा है, इनको उनको कुछ न कुछ बुरा भला कह रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जबकि सारे पार्टी के लोग उसके खिलाफ मेमोरेंडम दे रहे हैं, FIR की कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हैं, कोई मुकदमा केस नहीं दर्ज किया जा रहा है। और जब हमने उन कानून के दायरे में रह करके पालन किया तो हमारे जो है थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उठा लिया गया और कोई मैडम है, उन्होंने बोरसे मैडम, उनको अपनी गाड़ी में बिठा करके लेके पुलिस स्टेशन चले गए। जबकि हमने कोऑपरेट करते हुए सारे पुलिस प्रशासन को यहाँ पर रोक रखा है कि हमारे लोग आ रहे हैं, हम लिख चुके हैं, अपना ज्ञापन तैयार रखे हैं, हम आकर के आपको थाना पुलिस स्टेशन में देने जा रहे हैं। लेकिन कलीम में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन भी आप लोग जाने वाले थे। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में FIR कराने जाएंगे, लेकिन इन्होंने आज कल्लक सर ने आकर के कहा कि अगर आप हमको निवेदन देना चाहते हैं तो हमको निवेदन दे सकते हैं, क्योंकि आपने पुतला नहीं फूका, इसलिए यहाँ बादशाह को लेकर गए, उससे क्या हुआ वो बताइए। बादशाह को लेकर गए, बात हो रही है, पता चला कि अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं LIU वाले समाज से बात उठी, हम जो है कोई बात नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है, हम उसको आप लोग चलिए निवेदन दीजिए, छोड़ देंगे। क्या भरोसा इनका? जा रहे क्या पुलिस स्टेशन आप? हम तो अभी चाहेंगे कि सीनियर साहब खुद आकर के हमारा निवेदन ले और उसको छोड़े वहाँ। हम क्यों जाए? यहीं पर निवेदन बात कर ले। देखिए बात हो रही है हमारी, क्या वो तैयार होते हैं किस पे? अगर नहीं तैयार होते हैं तो जो कानून के दायरे में होगा उसको हम करेंगे। अच्छा, वो तो पुलिस प्रोसीजर है। कलीम भाई थोड़ा तीखा है, लेकिन सवाल ये है कि कलीम भाई बादशाह को हिरासत में क्यों लिए, वो बताओ। बादशाह को हिरासत में लेने का कोई भी वो नहीं है, उचित नहीं है। गलत तरीके से फर्जी धोखा दे करके पुलिस गाड़ी में बैठा कर पुलिस स्टेशन ले जाया। बादशाह ने बताया था कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पुतला फूकेंगे। जी, पुतला फूकने की बात हुई थी, लेकिन जब प्रशासन ने हमसे बात कर लिया, मेरी बात हो गई, मुझको नोटिस पकड़ा दिया गया, तो मैंने बादशाह से कहा, सारे लोगों से मना किया कि आप तमाम लोग कार्यालय आइए,
हमारी बात हो गई है सीनियर साहब से और हम निवेदन देने जा रहे हैं। निवेदन हमारा तैयार है। लेकिन ये पुतला फूकने का क्या, पुतला फूक भी दिया जाता है तो उससे क्या फायदा क्या होता है? हमारा विरोध दर्ज लोकतंत्र में जो हमें, हाँ ठीक है, लेकिन जो जान में गुस्ताखी हुई है वो कम हो जाता है। नहीं कम नहीं हो जाती, लेकिन उस आदमी जलन आवार सबको नहीं जलन नहीं होती। आवार साहब को या किसी को जो भी करता है उसका अगर हम पुतला फोकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके विरुद्ध में हम अपना गुस्सा जाहिर करते हैं कि ये गलत चीज है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये होता है पुतला फूकना। अब यहाँ तो पुतला फूकना भी अपराध है। आवार साहब नहीं, नरेंद्र मोदी है, पुतला भी नहीं फूक सकते। विधान भवन में शेर महाराष्ट्र का राजा का हुआ। अरे साहब आपके एमएलए है जी, वो तो हमेशा कानून की बात करते हैं, तो हमने कानून की बात, कानून कब बनेगा कि इस तरह की गुस्ताखियां ही ना हो? हाँ ये हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सहमत हैं। कल कार्यक्रम है उनका यहाँ। हाँ। कल 14 तारीख को चांदनगर में शाम को कार्यक्रम है हमारे अध्यक्ष जी का, अबू आसिम आजमी साहब का। वो यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके खिलाफ जो भी उनको कहना है वो मंच से बताएंगे। काफी जनता होगी, पत्रकार लोग होंगे, उनका संदेश पूरे महाराष्ट्र के लिए होगा कल का। किस तरीके का निवेदन दे रहे हैं आप? हम ये निवेदन दे रहे हैं कि जो आवार साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में टिप्पणी किया है, तो एक क्रूर शासक थे, उस जालिम बादशाह थे, उन्होंने मंदिर तोड़ी, उन्होंने ये किया वो किया। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है। छात्र के वो अगर वो हैं विद्यार्थी, तो मैं भी छात्र का स्टूडेंट रहा हूँ, उसका तारीख का इतिहास का। एक स्कूल ये कहता है कि वो कम्युनल जो आरएसएस का है, ये वो कम्युनल राजा थे। एक स्कूल हिस्ट्री का ये कहता है कि वो लिबरल राजा थे, उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए, यहाँ पर बहुत सुधार किया। और उनके जमाने में बहुत सी मंदिरों को ग्रांट दिया गया, मंदिर बनवाए गए। उनके फौज में उनके साथ जो है नॉन मुस्लिम उनके चीफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, कमांडर हुआ करते थे, फौज में फौजी हुआ करते थे। तो उनको कैसे कम्युनल कहा जा सकता है? इसलिए सही तरीके से इतिहास का करें। लिखा है कि आप पुतला नहीं जलाएंगे? नहीं, हमने निवेदन में नहीं लिखा है, हमने बातचीत कर लिया। जो बात हो गई, अगर हमने 188 का नोटिस ले लिया तो हम उसका पालन करेंगे। पुलिस आप लोगों को प्रोसेस करने नहीं दे रही है, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, हम कल कार्यक्रम होने जा रहा है हमारे अध्यक्ष जी का। हम अभी अगला कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, कल उनका कार्यक्रम हो जाएगा। जैसा वो आदेश करेंगे वो हम करेंगे। आप लोग आंदोलन करने वाले थे, पुलिस ने आप लोगों को नोटिस भी दिया, आप लोग मुंबई पुलिस स्टेशन बुलाए गए थे और बादशाह के साथ पुलिस ने हिरासत में दिया था। क्या अभी पुलिस से बातचीत हुई है? हमने अपना ज्ञापन दे दिया उनको। जो भी फर्दर उसका इन्वेस्टिगेशन है, जो भी कार्रवाई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जिस तरह है, जो भी प्रोसीजर में है, वो किया जाएगा। और हम लोगों ने जहाँ तक वो हमारा पुतला फूकने का कार्यक्रम था, तो चूंकि 188 का नोटिस दिया गया, हम कानून पालन करने वाले हैं, कानून को तोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कानून के दायरे में रह करके अपना जो भी काम था वो हमने किया और पुलिस स्टेशन आकर के अपना मेमोरेंडम दिया। और बादशाह का जहाँ तक कस्टडी का सवाल था, वो उस वक्त हमारी, चूंकि इनकी हमारी जो बात हुई थी वो ऑफिस पे आने की हुई थी, जो सेंट्रल हमारा ऑफिस है, वो ऑफिस आकर के हम यहाँ आएंगे पुलिस स्टेशन। लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ आने नहीं दिया, बल्कि अपने साथ लेकर के पुलिस स्टेशन चली आई। तो इससे लगा कि कस्टडी में लेकर के कहीं उनको गिरफ्तार न कर लिया गया हो। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कोई बात नहीं थी, गिरफ्तारी नहीं थी। हाँ, उनको बजाय ऑफिस आने के सीधे लेकर चौकी चलाया गया था। तो एफआईआर जो कराने की मांग है वो क्या बताया? जी, एफआईआर की बात, चूंकि वो तक पुलिस स्टेशन में का कांड है, वहाँ पे जो केस दर्ज होना है होगा। हमने इनको निवेदन दे दिया है कि वहाँ की पुलिस जो है, एमआईएम के लोग गए थे, वहाँ की पुलिस ने कहा है कि ये मुंद्रा पुलिस स्टेशन नहीं होगा। मुंद्रा के लोग कहते हैं कि वहाँ होगा, जबकि ये सही बात है कि वो जो इन्होंने कहा, कहते हैं ये मुंद्रा पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि जहाँ की घटना, जहाँ पे स्टेटमेंट हुआ है, जहाँ वो रहते हैं, मुकदमा वहीं दर्ज होता है। ये नियम है सीआरपीसी का, तो वहाँ दर्ज होगा, तो हम वहाँ जाएंगे, दर्ज कराएंगे। अगर वो हमसे कहेंगे इस तरह तो हम बताएंगे कि आप हमको बताइए कि हमारे यहाँ नहीं होगा। भावनाएं आहत करने की बात है, तो जहाँ जिसकी भावनाएं आहत होती है वही बात ऊपर मामला दर्ज करवाता है ना। हाँ, भावनाएं हमारी आहत यहाँ हुई हैं, लेकिन हमने इनको जो भी सूचना देनी थी हमने सूचना दे दिया। ये निवेदन कम, एक एप्लीकेशन ज्यादा है, तो उसमें हमने कहा भी है जी। अब बाकी सारा कुछ जो कुछ है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अबू आसिम आजमी साहब आ रहे हैं। इसका बाकी वो आप लोगों को जो भी होगा मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बताएंगे। थैंक यू।